रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब यह है कि आपका शरीर स्वयं आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब जो हमारी सेल्स की डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो इस प्रकार से होता है कि यदि बाहर से कोई बैक्टीरिया आए, कोई वायरस आए, कोई अमीबा आए या किसी और का हम गलत टिश्यू डाल दें मनुष्य के अंदर। आप सबने सुना होगा कि अगर गलत खून चढ़ जाए तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जो नई ब्लड सेल्स आई उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, रैपिड डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से आपके बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो हाइपर रिस्पॉन्स जो होता है, जो जरूरत से ज्यादा आपका एक्टिवेटेड हो जाता है इम्यून सिस्टम, वो आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो नुकसान होता है वो मुख्य तौर से जोड़ों का होता है। शुरुआत होती है स्मॉल टू मीडियम साइज ज्वाइंट से, मतलब जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं हाथ के, उनमें शुरुआत होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अक्सर महिलाओं में मिलती है। अगर हम मेल फीमेल रेशियो देखें, मतलब अनुपात देखें, तो 3:1 का अनुपात होता है, 3:1 का अनुपात होता है महिलाओं और पुरुषों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द के साथ मरीज कंप्लेन करता है। ज्यादातर जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें अक्सर दोनों हाथ के जोड़ों में जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, स्मॉल टू मीडियम साइज जोड़, उनमें सूजन और दर्द रहता है। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इसे बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है इस बीमारी का। मतलब सुबह के समय यदि आप अपने हाथ से अपना, जैसे मैं बोलूं, एक पतली सुई नहीं उठा पा रहे हो, हाथ में इतनी अकड़न हो रही है, इसका मतलब आपको रूमेटॉइड होने की संभावना है, आपको इसकी जांच करानी चाहिए। छोटे छोटे जोड़ों के अलावा कई कई बार रूमेटॉइड बड़े जोड़ों जैसे कि घुटने के जोड़ और जो कमर का जोड़ है, कूल्हे का जोड़, इसको भी इन्वॉल्व करता है। हालांकि ये कम पाया जाता है, ऐसा होने का संभावना कम होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ऐसा बीमारी जिसमें आपका शरीर ही आपके लिए, आपके अपने जो जोड़ हैं उनके लिए टॉक्सिक केमिकल्स बनाता है जो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। मतलब आपका शरीर ही खुद से दुश्मनी कर रहा होता है। इसकी कोई ठीक ठीक वजह ज्ञात नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये अभी भी एक पहेली है। लेकिन जो डिजीज प्रोसेस होती है, कहने का मतलब जो बीमारी की प्रक्रिया होती है, वो शुरुआत साइनोवाइटिस से होती है। साइनोवाइटिस का मतलब जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनके चारों तरफ की जो झिल्ली है उसमें सूजन से होती है। जब झिल्ली में सूजन आ जाती है तो झिल्ली थोड़ी मोटी हो जाती है और झिल्ली में से कई सारे केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम लोग साइटोकाइंस बोलते हैं, जिनको हम लोग इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, जो जोड़ों के ऊपर की कार्टिलेज होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको खत्म करने लगते हैं। कार्टिलेज यदि खत्म हो जाती है तो जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले जो स्मॉल टू मीडियम साइज ज्वाइंट्स हैं, दोनों हाथों के, दोनों रिस्ट के, इनकी जांच की जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि जो जोड़ की झिल्ली है, हर जोड़ की, उस झिल्ली में कोई सूजन तो नहीं है, मतलब साइनोवाइटिस तो नहीं है, ज्वाइंट बॉगीनेस तो नहीं है, कहीं पे कोई छोटा सा जोड़ के अंदर आपको कलेक्शन तो नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक्सरे करा के देखते हैं कि रूमेटॉइड से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड पेरिआर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया या बोन डिस्ट्रक्शन, ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं मिल रहे हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग ईएसआर कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, आरए कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, एनटीसीसीपी कराते हैं। इनमें से जो मुख्य जांच होती है वो एनटीसीसीपी टेस्ट होता है, एंटी साइट्रोलिनेटेड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होता है और यदि पेशेंट में पॉजिटिव है इसका मतलब उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक डिसऑर्डर तो होते हैं लेकिन उसमें एनटीसीसीपी पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे मरीजों में हम लोग कुछ दिन के लिए जो रूमेटॉइड का ट्रीटमेंट है, डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड एजेंट्स, उनको दे के देखते हैं और उसके बाद यदि उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं।
साथ में हमें रूमेटॉइड मरीजों में एक बात और ध्यान देने वाली होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कुछ कुछ लोगों में ये सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो और भी एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बॉडी के अदर सिस्टम्स में हो सकते हैं, जैसा कि अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम होना। दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। तीसरा डायबिटीज। कई बार मरीज आता जोड़ों की समस्या लेके है, लेकिन यदि आपको पता है कि एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है तो आपको जो शरीर के बाकी अंग हैं उनकी भी जांच करा के देखनी चाहिए कि कहीं रूमेटॉइड का इन्वॉल्वमेंट उनमें तो नहीं हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि मैं कह रहा हूं इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मतलब आपको निराश होने की या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी का इलाज एक अलग चीज होती है और बीमारी का नियंत्रण एक अलग चीज होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डायबिटीज का क्या इलाज है, तो आप कहेंगे डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। आप डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। जिस स्पीड से शुगर बढ़ रहा है और शुगर बढ़ने के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, यदि आप उनका नियंत्रण कर लें तो आप डायबिटीज पे कंट्रोल पा लेंगे। बिल्कुल वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, यह सत्य है, लेकिन हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड एजेंट्स के द्वारा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बचना एक असंभव बात है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसे होगा किसे नहीं ये कोई नहीं जानता। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो अभी तक की रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो लोग जिनके माता पिता में किसी भी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पहले से है या जिन्हें एसएलई है, फैमिली हिस्ट्री जिनकी है, उनमें होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा यदि आप मुख्य रूप से सिर्फ बचाव कैसे करें इस बारे में समझना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ये बता पाना कि किसमें होगी किसमें नहीं होगी हम कह नहीं सकते। तो बचाव जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, जो नॉर्मल बाकी और बोन और ज्वाइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जिनमें बचने के लिए हम सलाह देते हैं कि मनुष्य को एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक एक्टिव लाइफस्टाइल और सही प्रकार का खान पान और जो फास्ट फूड है इससे बचना चाहिए। तो यही सारी चीजें इसमें भी करनी होती हैं। हाँ, यदि आपको लंबे समय से लगभग 3 महीने से जोड़ों में दर्द बना रहा है, जोड़ों में अकड़न हो रही है, सुबह उठते हैं तो हाथ में एकदम टाइटनेस रहती है, आप अगर मैं आपसे कहूं सुबह के समय एक सुई उठाने के लिए तो आपकी ग्रह इतनी नहीं रहती है कि आप उसको उठा पाएं। यदि आपको लगता है इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांच कराइए, क्योंकि रूमेटॉइड का कोई इलाज नहीं है। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो हड्डियों में परिवर्तन हो रहे हैं इसको डिले कर सकते हैं, मतलब इस बीमारी की गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसको होने से रोक नहीं सकते।